हेलो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी भी एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है किसी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, एक खास तरह का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। अब कौन सा वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी करता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। हम लोग शुरू करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल वर्ड से ही हम लोग को इतना समझ में आता है कि ये जो बात हो रहा होगा ये किसी लाइट का बात हो रहा है। यहाँ पर जरूर से जरूर यहाँ पे लाइट का जिक्र होगा। ऑप्टिकल वर्ड, ऑप्टिक्स वर्ड जहाँ पे अधिक जाता है यहाँ पे मतलब क्या, लाइट से रिलेटेड बात हो रहा है। और यहाँ एक्टिविटी किस टाइप का एक्टिविटी होगा हम लोग थोड़ा देर में देखते हैं। एक्टिविटी जो करवाया जाएगा कौन सा एक्टिविटी होगा थोड़ी देर में देखते हैं। इसके पहले सब समझ लेते हैं हम लोग पीपीएल। पीपीएल क्या होता है? पीपीएल का फुल फॉर्म है आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल का फुल फॉर्म है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब यहां देखिए, यहां खास चीज क्या है कि हम लोग कोई भी नॉर्मल लाइट का अगर मॉलिक्यूल पार्टिकल लेते हैं या फिर नॉर्मल लाइट को लेते हैं तो नॉर्मल लाइट क्या होता है, वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। इधर भी वाइब्रेट करेगा, हर डायमेंशन में वाइब्रेट करेगा, ठीक है, हर प्लेन में वाइब्रेट करता है ये कोई भी एक नॉर्मल लाइट। अब इस नॉर्मल लाइट को आप एक खास तरह का प्रिज्म तो आपको पता हो, फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक खास तरह का प्रिज्म, उस प्रिज्म का नाम है निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म। ये जो नॉर्मल लाइट जो हर डायरेक्शन में आपका वाइब्रेट, नॉर्मल लाइट किसी भी चीज का, कैंडल हो गया, कैंडल का ले सकते हैं, बल्ब का ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी जो लाइट सोर्स है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उससे जो लाइट निकल रहा है उसका जिक्र हो रहा है। यहाँ देखिए, ये निकोल प्रिज्म से नॉर्मल लाइट जब पास करता है तब ये जो हर डायरेक्शन में जब मूव करने वाला पार्टिकल था वो अब सिर्फ एक ही प्लेन पे मूव करता है, वो सिर्फ अब एक ही प्लेन पे मूव करता है, ठीक है। डायरेक्शन उसका ऐसा, या फिर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, या फिर सिर्फ इसी प्लेन में मूव करेगा, या फिर सिर्फ जेड प्लेन में मूव करेगा, यानी कि वो एक ही प्लेन मूव करता है, ठीक है। तब यहां देखिए, ये जो नॉर्मल लाइट था, ये जो हमारा नॉर्मल लाइट था, नॉर्मल लाइट को हम लोग निकोल प्रिज्म से पास करवाना है, ठीक है, तो वो एक ही प्लेन में पास करना स्टार्ट कर देगा। प्लेन एक ही प्लेन में कैसे, यहाँ पे नाम प्लेन। अब पोलराइज्ड यानी कि मतलब नॉर्मल से जब हम लोग ये जो निकोल प्रिज्म में पास करवाते हैं तो इस प्रोसेस का नाम होता है, इस फिनोमिनन का नाम होता है पोलराइजेशन। और ये हम लोग जो लाइट मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। जो फिनोमिनन होता है पूरा वो होता है पोलराइजेशन। इसको डिटेल में हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो ये पोलराइजेशन, ये नॉर्मल लाइट से जो हमें लाइट मिला इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। इसी का यहाँ पे पोलराइज्ड लाइट। फिर से निकोल प्रिज्म के बाद जो हम लोग को लाइट मिलता है उस लाइट का नाम है पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, इसी का पोलराइज्ड लाइट नाम पड़ा। और एक ही प्लेन में ये वाइब्रेट करता है, मूव करता है, इसी का उसका नाम किया गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यही आपका पीपीएल है, ठीक है। अब पीपीएल समझ में आ गया, पीपीएल क्या होता है, पीपीएल को डिफाइन कैसे करेंगे, पीपीएल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, यहां देखिए, पीपीएल को ऐसे पूरा ये प्रोसेस को भी दिखा सकते हैं, फिर सीधा सीधे हम देख सकते हैं। द लाइट which vibrates in सिंगल प्लेन, वैसा लाइट जो सिंगल प्लेन में वाइब्रेट करता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पीपीएल बोलेंगे। हाँ, लेकिन इसमें भी एक बात होता है कि जो लाइट लेते हैं वो मोनोक्रोमेटिक होता है, वो मोनोक्रोमेटिक होता है। मोनोक्रोमेटिक कहने का मतलब कि एक ही कलर का, एक ही कलर कहने का मतलब कि एक ही टाइप का ये वेवलेंथ होना चाहिए, एक ही टाइप का फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। आप लोगों को पता हो फिजिक्स में एक चीज पढ़ेंगे कि जब
एक खास तरह का कोई वेवलेंथ होता है, एक खास तरह का वेवलेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, तो वो खास तरह का एक कलर देता है हम लोग को लाइट का, एक खास तरह का कलर देता है लाइट। और वही एक सिंगल कलर होता है, जैसे रेड कलर की बात करें तो रेड कलर का कुछ अपना वेवलेंथ है, कुछ फ्रीक्वेंसी है, वो वैसा फ्रीक्वेंसी वैसा वेवलेंथ किसी और कलर का नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग मोनो यानी कि सिंगल और क्रोमेटिक यानी कि एक ही, तो एक ही टाइप का जो लाइट होता है वो लेते हैं, एक ही कलर का लेते हैं। सीधा बात में बोल देते तो एक ही कलर का लेते हैं। आप लाइट ग्रीन लीजिए, ब्लू लीजिए, रेड लीजिए, येलो लीजिए, वो डिपेंड करता है। यही जो एक टाइप का जो लाइट है वहां पे मिलेगा, यानी कि मोनोक्रोमेटिक आपको समझ में आ गया होगा। मोनो मतलब वन, क्रोमेटिक यानी लाइट का बात हो रहा है। बाकी इसको हम लोग फिजिक्स में देख लेंगे जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग ये पीपीएल समझ में आ गया। अब पीपीएल कहाँ पे यूज किया है देखिए यहाँ पर ये जो लाइट का जो जिस लाइट का जिक्र होता है वो आपका पीपीएल लाइट होता है, प्लेन पोलराइज लाइट होता है। ये समझ में आ गया। ऑप्टिकल एक्टिविटी में जिक्र किसका करेंगे हम लोग? प्लेन पोलराइज लाइट का, यानी कि जो हम लोग एक ही डायरेक्शन जो मूव करने वाला उसका जिक्र करेंगे हम लोग, ठीक है। एक्टिविटी कौन सा यहाँ पे किया जाएगा? यहाँ पर आपका एक्टिविटी होगा रोटेशन वाला, यानी कि जो चीज का एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग वो रोटेट करेगा। रोटेट दो डायरेक्शन में होता है, या तो क्लॉकवाइज या तो वो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी उसको समझते हैं डायरेक्ट हम लोग। वैसा सब्सटेंस, दोज सब्सटेंस या फिर मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड, वैसा सब्सटेंस मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड दैट जो कि रोटेट्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, चाहे वो क्लॉकवाइज में कर जाए या फिर एंटी क्लॉकवाइज में, दैट रोटेट्स पीपीएल। वैसा सब्सटेंस, जैसे कि ये जो सब्सटेंस है ये अगर इससे अगर कोई पीपीएल पास करवाते हैं, कोई पीपीएल पास करवाते हैं तो वो रोटेट कर जाएगा, यहां पर रोटेट कर जाएगा। तो वैसा सब्सटेंस क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। वैसा मॉलिक्यूल वैसा कंपाउंड वैसा सब्सटेंस, वैसा मॉलिक्यूल वैसा कंपाउंड वैसा सब्सटेंस जो कि एक पीपीएल को रोटेट करवा दे, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है वो, ठीक है। जैसे कि अगर ये ए नाम का मॉलिक्यूल लेते हैं, ये हमारा पीपीएल को रोटेट करवाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। अगर कोई बी नाम का कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, ये पीपीएल को रोटेट नहीं करवाता है तो ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस नहीं है, ठीक है। और ये जो पूरा घटना होता है, पूरा जो फेनोमेना होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑप्टिकल एक्टिविटी। उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल द फेनोमेनन। ये जो पूरा घटना हो रहा है, जो फेनोमेनन हो रहा है इज कॉल्ड, फेनोमेनन इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जो पूरा घटना है उसको क्या बोला हम लोग? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। अब यहां पर देखिए, अब बात आती है कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कौन कौन सा होता है। यहाँ एक जानना जरूरी है कि ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कौन कौन सा होता है। तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस वही होता है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस वही होता है जिसमें कम से कम एक कायरल कार्बन मौजूद हो, यानी कि जो भी कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल कौन सा? कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें कम से कम एक कायरल कार्बन मौजूद है। और जो कायरल मॉलिक्यूल है
वही आपको ऑप्टिकल एक्टिव शो होता है, यानी वही आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, यानी कि कोई अगर ए नाम का जो कंपाउंड है वो अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, यानी कि वो कायरल मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, अगर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर ये शो कर रहा है आपको, तो ये कायरल मॉलिक्यूल भी है। और कायरल मॉलिक्यूल यानी कि इसके अंदर एक कायरल कार्बन, कम से कम एक कायरल कार्बन तो जरूर है। इतना इंफॉर्मेशन मिल गया, समझ में आ गया? ठीक है, तो हम लोग को इतना समझ में आ गया आप लोग कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है। ठीक है, हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कायरल मॉलिक्यूल को कैसे पहचानेंगे। हम लोग कायरल मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये सब चेक कर चुके हैं। तब यहाँ देखिए हम एग्जांपल से समझ जाते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। एक रैंडम से हम लोग कोई ले लेते हैं, कोई मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग एक रैंडम से कोई मॉलिक्यूल ले लिए हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कायरल मॉलिक्यूल है या फिर नहीं है। तो कंडीशन हम लोग को क्या जानना होता है, जो कायरल मॉलिक्यूल होगा उसमें कम से कम एटलीस्ट वन कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल कार्बन होना चाहिए। ठीक है, और कायरल कार्बन को कैसे पहचानेंगे? कायरल कार्बन में उसके जो चारों, पहली बात तो कायरल कार्बन sp3 होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कायरल कार्बन का एक तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए कि उसका जो चारों वैलेंसी है वो अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स से मिलकर बना रहना चाहिए, अलग अलग एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बना रहना चाहिए। ठीक है, बना रहना चाहिए मतलब कि जो चारों जो वैलेंसी जो फुलफिल होगा, चारों जो बॉन्ड बनेगा अलग अलग इंसान से बनेगा इसका। ठीक है, यहाँ पर H है, यहाँ OH रहेगा, यहाँ पर H डाल देंगे दोबारा तो नहीं, वो चीज नहीं। यहाँ पर कोई CH3 डाल देते हैं, यहाँ पर COOH डाल देते हैं, यहाँ पर इस टाइप का कुछ मॉलिक्यूल रहेगा, यानी चारों जिसका वैलेंसी फुलफिल होगा वो अलग अलग मॉलिक्यूल के साथ होगा। ठीक है, ये चीज को हम लोग ध्यान रखें, दोनों पॉइंट को ध्यान रखकर हम देखेंगे ये कायरल मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले ढूंढ लेते हैं कायरल कार्बन, इस पे आते हैं, इसका 4 बॉन्ड sp 1 2 3 4, जब चारों देते हैं अलग अलग साथ है कि नहीं, यहाँ पर एक किसके साथ है, यहाँ पर इसका देखिए ये बॉन्ड OH के साथ बनाया, ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, ये बॉन्ड हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे ये सेम एटम से बना लिया, डिफरेंट एटम से नहीं बनाया, तो यहाँ पर ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं रहा। ठीक है, सॉरी कायरल कार्बन नहीं रहा। बाकी कार्बन चेक कर लेते हैं, कम से कम एक चाहिए हमको। यहाँ देखिए इस पे आते हैं, इसका एक बॉन्ड ई मॉलिक्यूल के साथ बना हुआ, इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, इसका एक बॉन्ड OH के साथ, और एक बॉन्ड पूरा ई मॉलिक्यूल के साथ, तो ये कायरल कार्बन है। ठीक है, अभी कायरल कार्बन एक मिल गया, कायरल मॉलिक्यूल हो गया। अब बात के बाद देखते हैं, बाकी भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ये कार्बन का एक हाइड्रोजन के साथ, एक OH के साथ, एक ये पूरा मॉलिक्यूल के साथ, एक ये पूरा मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कायरल कार्बन है। ठीक है, अब इस कार्बन पे आते हैं, इस कार्बन पे आते हैं, तो इसका जो है दोनों बॉन्ड एक ही ऑक्सीजन के साथ बना दिया गया है, तो यहाँ पर ये कायरल कार्बन नहीं हुआ, क्योंकि चारों बॉन्ड अलग अलग के साथ बनना चाहिए था, तो यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है। इस पे आते हैं, हाइड्रोजन के साथ बना, ये पूरा मॉलिक्यूल के साथ बना, इस ये वाला बॉन्ड OH के साथ बना, ये बॉन्ड पूरा उसके साथ बना। ठीक है, तो ये भी क्या है, कायरल कार्बन है, अलग अलग एटम एटम साथ कंबाइन है। इसका देखते हैं, इसका OH के साथ एक बॉन्ड, एक साथ एक बॉन्ड पूरा इसके साथ, ये पूरा बड़ा मॉलिक्यूल के साथ, और एक ये CHO साथ, ये कार्बन है। अब यहाँ भी तो कार्बन, इसको चेक करना होगा, बहुत लोग इसको चेक नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे चेक करना होगा क्योंकि ये भी एक कार्बन से ही बना है। तो यहाँ देखिए कार्बन बॉन्ड से कैसा है,
CHO है, एल्डिहाइड का बॉन्ड कैसे बनता है, यहाँ OH बॉन्ड रहता है, यहाँ हाइड्रोजन इसको CHO लिखते डायरेक्ट हम लोग, और यहाँ पर ये पूरा मॉलिक्यूल सब कंबाइंड है। तो इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन में क्या है, एक हाइड्रोजन साथ 2 बॉन्ड इसके साथ बना दिया, तो सीधा सीधा ये कार्बन मॉलिक्यूल सॉरी कार्बन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमको कम से कम एक चाहिए था, एक तो यहीं पे मिल गया था, यानी कि ये कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं, जब ये कार्बन मॉलिक्यूल है तो ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर नहीं। तो हम लोग पहले देख चुके हैं, जो कायरल मॉलिक्यूल होता है वही आपका ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ऑप्टिकल एक्टिव कहने का मतलब कि वो PPL प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, वो जो ऑप्टिकल एक्टिव होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, रोटेट कर देता है। अगर प्लेन PPL अगर इसे पास करता है इस कार्बन मॉलिक्यूल से तो वो रोटेट कर जाएगा, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस ये करवाता है, और जो घटना होती है उसको ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको अगर समझ लेते हैं हम लोग अच्छे से, तो हम लोग का नेक्स्ट जो है, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो डिफिनेशन गड़बड़ा रहा था, जो कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन में हम लोग को दिक्कत हुआ था, जो फुलफिल नहीं कर रहा था सारे कंपाउंड के साथ, सारा कार्बोहाइड्रेट के साथ वो फुलफिल नहीं कर रहा था, तो उसी को हम लोग सुधारेंगे इसके मदद से। 2 टॉपिक जो जाने, कार्बन मॉलिक्यूल और ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसके मदद से हम लोग जान लेंगे। इसी से पहचाना जाएगा कि वो है या नहीं है, यानी डिफिनेशन जो नया लिखेंगे हम लोग, इसका हेल्प लेंगे, इसी की मदद से लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.